अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम इमरान है और आज हम स्मार्ट पीओएस सॉफ्टवेयर का डेमो वीडियो बना रहे हैं। स्मार्ट पीओएस सॉफ्टवेयर जो है ये स्पेशली फार्मेसीज और जनरल स्टोर के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपकी फार्मेसी की ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है मैनेज हो सकती है। इसमें इन्वेंट्री का मॉड्यूल, परचेज, सेल, इन्वेंट और अकाउंट्स का मॉड्यूल शामिल है। इसमें आप नारकोटिक्स को मैनेज कर सकते हैं, आप एक्सपायरी को मैनेज कर सकते हैं, बाकी सेल की जो नॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं सारी, प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट्स, परचेज की रिपोर्ट्स, प्रोडक्ट के लेजर्स और सारी चीज़ें देख सकते हैं इसमें। अ, आज जिन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे वो हम कुछ शॉर्ट सा डेमो इस पे बना रहे हैं हम। तो इसमें हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट, परचेज, सेल मैनेजमेंट और इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स, परचेज की रिपोर्ट्स, सेल की रिपोर्ट्स और अकाउंट्स की कुछ रिपोर्ट्स पे बात करेंगे। अगर आपको अभी ये जो सॉफ्टवेयर है ये किसी नेट से डाउनलोड किया हुआ या पहले से डेवलप सॉफ्टवेयर नहीं है। ये हाँ, हमारा डेवलप किया हुआ अपना सॉफ्टवेयर है। और इसमें अगर आपको किसी जगह पे कोई भी चेंज चाहिए होगा तो हम आपको चेंजेस करके दे सकते हैं। इसमें कोई भी रिपोर्ट आपको न्यू चाहिए होगी वो हम इसके साथ आपको ऐड करके दे सकते हैं। अगर आपको इस डेमो के दौरान कोई भी आपकी क्यूरी हो तो या तो आप यूट्यूब के कमेंट में ऐड कर सकते हैं, हमें वहाँ पे बता सकते हैं, या फिर ये हमारा नंबर है 0348 150 8721। इस नंबर पे कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप करके आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस डेमो को शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट को। तो सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, हम लॉग इन कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर में लॉगिन के बाद आपके पास चीज़ आती है वो आता है डैशबोर्ड उसका। डैशबोर्ड में आपके पास जो चीज़ें आती हैं वो है टोटल सेल्स, जो आज की सेल्स है, आज के एक्सपेंसेस आपने ऐड जो किए हुए, टोटल इनकम जो आपका प्रॉफिट हुआ है, आज की जो ग्रॉस प्रॉफिट आप कह सकते हैं वो आ जाएगा यहाँ पे। फिर नंबर ऑफ टोटल आइटम्स आ जाएगा यहाँ पे। और एक्सपायरी आइटम, अगर आप बैच नॉट यूज़ कर रहे हैं तो कोई आइटम आपकी एक्सपायर होने वाली है तो वो आ जाएगी इसमें। और उसके बाद लो स्टॉक आइटम आ जाएगी। लो स्टॉक आइटम बेसिकली आप इसकी आइटम में एक वैल्यू सेट करते हैं कि ये इसका मिनिमम क्वांटिटी लेवल है इसका। अगर कोई स्टॉक आपका उस लेवल से कम होगा उस आइटम का तो वो आपको यहाँ पे शो कर देगा और रिपोर्ट में भी शो कर देगा। उसके आगे आता है आपकी जो स्टॉक की वैल्यूज होती हैं, स्टॉक की सेल वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू और मार्जिन जो होता है आपका, जो आपके पास अभी अवेलेबल टोटल स्टॉक है। फिर ये आती है आपके पास नीचे चार्ट्स में डे वाइज सेल। जिस तरह अभी 31 की आ रही है, अगर बाकी सेल्स होंगी तो ये यहाँ पे आगे 29, 28 से 27 की आ जाएंगी। इसमें सेल आती है, एक्सपेंसेस आते हैं और इनकम जो आपकी बनती है वो आ जाती है यहाँ पे, जो आप ग्रॉस प्रॉफिट जिसे कह सकते हैं। फिर आगे आता है आपके पास ये चार्ट, सेल बाई कैटेगरी का चार्ट। इसमें आपको कैटेगरी वाइज आपकी सेल नज़र आती है। जिस तरह अभी मेडिसिन की सेल हमने की है 5,450 रुपये आज, जो 45% बनती है टोटल सेल का। इसी तरह जो मिल्क्स हैं और जनरल आइटम हो गई और होम्योपैथी की कुछ आइटम हैं वो हमने सेल की हैं। तो ये हो गया हमारा डैशबोर्ड। अब हम देखते हैं जी इन्वेंट्री को। ये हमारा इन्वेंट्री का बटन है, इस पर चले जाएंगे हम। यहाँ पे आपके पास ये सारी आइटम्स ऐड हैं। अच्छा, अगर आप हमसे फार्मेसी के लिए सॉफ्टवेयर लेते हैं तो हम आपको 20,000 प्लस मेडिसिन की जो एंट्री है वो आपको देंगे सॉफ्टवेयर के साथ। और 10,000 जनरल आइटम की जो एंट्री अगर आप चाहेंगे तो हम आपको वो भी ऐड करके देंगे इसमें। तो अभी ये हमारे पास आइटम कुछ सेव है। तो हमने अगर किसी आइटम को अपडेट करना है, किसी की प्राइस अपडेट करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइटम को सर्च कर लेंगे। जिस तरह अभी राइजिक का एक हमारे पास मेडिसिन राइजिक आ गई, इस पे आपने डबल क्लिक किया तो ये तो इसकी इंफॉर्मेशन जो है सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इस पे आपने कुछ भी चेंज करना है, प्राइस चेंज करनी है, पैक साइज चेंज करना है, कॉस्ट चेंज करनी है, कुछ भी चेंज करना है, चेंज करके आप इसको सेव एंड अपडेट कर देंगे तो ये अपडेट हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। अब ये तो हो गया कि आपने आइटम को अपडेट कैसे करना है। न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए आप क्लिक करेंगे न्यू प्रोडक्ट पे। यहाँ पे आपके पास अब ये कोड ऑटो जनरेटेड आ गए। अब ये जो कंपनी कोड है, इस कोड में ये मैनुअल कोड जो है ये तो आपका आ गया कोड, जो आपका सॉफ्टवेयर जनरेटेड कोड है, जो अगर आप अपने लेबल प्रिंट करके लगाएंगे तो आपका ये वाला कोड यूज होगा। ये कंपनी कोड होता है जो आपका जो आइटम है आपकी
उस पे अगर ऑलरेडी कंपनी की तरफ से कोई कोड लगा हुआ है तो वो आप यहाँ पे इसकी जगह पे स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके दोनों कोड्स जब आप स्कैन करेंगे तो आपको आइटम मिल जाएगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम आते हैं जी प्रोडक्ट नेम पे। हम यहाँ पे कोई ऐड कर लेते हैं, लेट्स से राइजिक 40 mg कैप्सूल। ठीक है जी, ये ऐड कर लिया हमने। उसके बाद आप यहाँ पे फार्मूला लिख सकते हैं इसका, जेनेरिक नेम जो होता है। उसके बाद यहाँ पे सप्लायर चूज कर सकते हैं आप इसका। ठीक है जी, सारे सप्लायर आपके पास आ रहे हैं, वो हम कोई भी चूज कर लेते हैं यहाँ पे। फिर बैच लॉट आ गया जी। बैच लॉट अगर आपने एक्सपायरी मैनेज करनी है तो उसको बैच लॉट पे कर देंगे, अदरवाइज आप उसको नन पे रहने देंगे। फिर जो चीज़ हमारे पास इंटर करने पे आती है वो है जी अलर्ट डेज के कितने दिन पहले आपको एक्सपायरी का बताना है इसने रिपोर्ट में। फिर आइटम टाइप, अगर नारकोटिक वगैरह तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं इसको। जिससे ये मैंने अभी एन लिखा तो नारकोटिक आ गया, तो हम इसको रेगुलर पे रहने देते हैं फिलहाल। इंटर कैटेगरी आ गई, मेडिसिन है हमारी, ठीक है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी। ब्रांड इंटर करेंगे तो ब्रांड पे चला जाएगा ये। ब्रांड आप चूज कर लें यहाँ पे किससे आप परचेज करते हैं, सॉरी इसका ब्रांड क्या है। उसके बाद आप चल जाएंगे पैक साइज पे। इसका पैक साइज क्या है, तो राइजी का बेसिकली पैक साइज होता है 14 के। एक डब्बे के अंदर 14 टैबलेट्स होती हैं। ठीक है जी, हमने यहाँ पे वो लिख दिया। अब कुछ आइटम होते हैं जिस तरह ये पेंटीन शैम्पू हो गया, आपका सनसिल्क शैम्पू हो गया, या कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनका पैक साइज 1 ही होता है। ठीक है, तो आप उनको 1 ही रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आ गई लोकेशन, आ गई आपकी किस लोकेशन पर रैक, अगर आपने लोकेशन वाइज रखे हुए तो उसमें आ जाएगा। फिर आ गया जी आपका स्टॉक, अवेलेबल स्टॉक जो है। अवेलेबल स्टॉक जो है ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। अगर आप सेल करेंगे तो डिक्रीज होगा, अगर आप परचेज करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह अगर सेल रिफंड करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, अगर परचेज रिफंड करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद मिनिमम स्टॉक क्वांटिटी, जो मैंने आपको पहले बताया कि आपका लो स्टॉक जो वैल्यू होती है वो आप इसमें सेट करते हैं। मैक्सिमम, इसको आप रीऑर्डर लेवल भी कह सकते हैं, या ऑटो परचेज ऑर्डर बनाने में काम आता है आपके। फिर कॉस्ट आ जाती है इसकी। पैक कॉस्ट का मतलब है जी 14 गोलियों की कॉस्ट कितनी है आपकी, ठीक है, या एक डब्बे की कॉस्ट कितनी है। तो मैं इसको जी 280 कर देता हूँ फिलहाल। पैक प्राइस आ गई आपकी, हम इसको जी 350 कर देते हैं फिलहाल। ओके, होलसेल की अगर आपने होलसेल में देनी है तो वो आप यहाँ पे प्राइस लिख सकते हैं। इंटर इंटर करके आप इसको सेव कर देंगे, ये आपकी आइटम सेव हो जाएगी। तो आइटम अब सेव हो गई है जी। अब हम क्या करते हैं जी, ये तो होगी हमारी इन्वेंट्री, आपने अपडेट भी कर ली और ऐड भी कर ली। अब आती है बारी आपकी परचेज की, तो आप परचेज पे चले जाएंगे। परचेज में आपने यहाँ पे सप्लायर चूज कर लिया जिससे आपने परचेज करनी है, ये हम लेट से चूज कर लिया। यहाँ पे आप डेट चूज कर सकते हैं और उसकी इनवॉइस नंबर, अगर आपको इनवॉइस मिली सप्लाई की तरफ से, वो चूज कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब आ गए जी हम आइटम पे। यहाँ पे या तो आप आइटम को स्कैन कर सकते हैं इंटर करने के लिए, या फिर आप यहाँ पे नाम से सर्च कर सकते हैं उसको। अगर मैं यहाँ पे राइजिंग सर्च कर रहा हूँ तो RIS लिखूंगा अगर मैं, तो नीचे मुझे RIS वाले सारी आ जाएंगी। तो हम क्या करते हैं RISE लिख देते हैं साथ, ताकि हमें राइजिंग की पूरा पूरा मिल जाए। यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे भी करना चाहूँ तो मैं सर्च कर सकता हूँ इसको। वो जो ऊपर वाला सर्च टर्म है वो बेसिकली शॉर्ट लिस्ट करने के लिए आइटम को। अगर आपके पास 20,000 आइटम है तो आप उसको ऊपर में शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने 14 चूज कर लिया जी। परचेज पैक क्वांटिटी कितनी डब्बियाँ आपने परचेज की हैं जी, हम 10 लिख देते हैं। ओके, इंटर इंटर। यहाँ पे जो आपके पास कॉस्ट पुरानी होगी वो आ रही होगी, वो आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, हम नहीं करते अभी। फिर डिस्काउंट अगर आपको मिला तो वो यहाँ पे इंटर हो जाएगा, छोड़ देते हैं हम। प्राइस आ गई जी, आपने कितने में सेल करना है, अगर आप प्राइस चेंज होती है तो आप यहाँ से चेंज करेंगे तो वो बैक एंड पे चेंज हो जाएगी। इंटर 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 सेव। ये आइटम हमारी इनवाइस में ऐड हो गई है। अब हम कोई ऐसी आइटम सेल करते परचेज करते हैं जिसका पैक साइज 1 है, ठीक है, तो हम इसमें ना एक नेस्ले जूस करते हैं। नेस्ले जूस 250 ml, इसका पैक साइज क्योंकि 1 है तो इसका जब हम परचेज करेंगे तो हम इसको 1 पीस के हिसाब से परचेज करेंगे। ठीक हो गया जी। अब हम कहते हैं 100 पीस हमने परचेज कर लिए इसके, तो नेट क्वांटिटी 100 ही है। 20 की कॉस्ट है इसकी, हम कहते हैं 25 का हो गया ये। ठीक है जी, रेट नया इसका 25 हो गया, हमने चेंज कर दिया। अब इसकी सेल प्राइस भी चेंज होगी तो हम इसको 30 कर देते हैं। अच्छा, अब जब ये आइटम हम सेव करने के लिए जाते हैं इंटर इंटर करके, तो यहाँ पे देखें आपके पास ना ये बैच नंबर उस एक्सपायरी भी आती है। अगर तो आपकी इस आइटम का बैच नंबर ऑन होगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चला जाएगा, आपसे पूछेगा बैच नंबर इंटर करें और एक्सपायरी इंटर करें, फिर आगे जाएंगे आप।
ठीक है। और जो नीचे आती है मार्जिन आता है आपका, जो आपकी कॉस्ट होती है और आपकी प्राइस होती है उसके दरमियान जितना मार्जिन होता है वो आता है। फिर इस आइटम का आप जो पहले आपके पास एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो आ जाता है यहाँ पे, और इस आइटम का टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाती है। तो हम फिलहाल इसको सेव करते हैं, ये नीचे चली गई है। तो अब हमने दो आइटम इसमें ऐड कर लिए। अब जितने भी आपके आइटम होंगे इस इनवॉइस में वो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद आपने इसको फाइनलाइज कर देना है। यस, ये मैंने फाइनलाइज कर दिया है। इसको मैं नो करता हूँ कि रीसेट नहीं करना अभी तुमने। हम यहाँ से इसके लेबल निकाल सकते हैं। ये जो लेबल वाला बटन है इसको अगर प्रेस करेंगे तो ये आपके जितने भी आइटम आपने एंटर किए हैं यहाँ पे उनके बार कोड्स निकाल देगा। अगर आपने इसका प्रिंट लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इसका प्रिंट भी बना के दे देगा। ठीक हो गया जी। ये परचेज इनवॉइस का प्रिंट आ गया, इसकी टोटल अमाउंट आ गई, सप्लायर का नाम वगैरह आ गया और इसका डेट और आईडी आ गई। ठीक है जी। इसको आप प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। अब ये तो हो गई हमारी परचेज। अब हमने देखना है जी हमने परचेज रिटर्न कैसे करनी है। तो परचेज रिटर्न बिल्कुल सेम है। अच्छा, पहले हम इसका स्टॉक देख लेते हैं। देखिए हमारे पास 140 इसका स्टॉक आ गया। तो अब हम इसकी परचेज रिटर्न ऐड करते हैं। एक हम कहते हैं जी ए आयुर्वेदिक को हमने रिटर्न करनी है जी। और राइजिक 40 हमने रिटर्न कर दी जी, लेट्स से 2 डबियाँ। ठीक है जी, इसको हम सेव कर दिया हमने। इसी तरह बाकी आइटम आपने ऐड कर लिए और फाइनलाइज कर देंगे आप। ये हमारी परचेज रिटर्न ऐड हो गई है। अब अगर आप जाके इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करके देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे 112 क्वांटिटी रहेगी, क्योंकि हमने दो रिटर्न कर दिए जिसका मतलब है कि हमने 28 क्वांटिटी रिटर्न कर दी है। ये हो गया जी। अब हम देखते हैं जी सेल कैसे करेंगे। सेल पे चले गए हम, ये सेल विंडो है हमारी। अच्छा, अब यहाँ पे एक या तो आप आइटम को स्कैन कर सकते हैं स्कैनर से, या फिर आप यहाँ पे नाम से सर्च कर सकते हैं इसको। नाम से सर्च करने के लिए आप यहाँ पे लिखें जी नाम उसका, F4 प्रेस करके आप लिखेंगे नाम उसका तो यहाँ पे सर्च करेगा। जैसे अभी मैंने सर्च किया तो इस पे आप प्राइसिंग 40 mg आ गया हमारे पास। इसको हमने चूज कर लिया। अभी हमसे पूछ रहे हैं कितनी क्वांटिटी आपने सेल करनी है। तो मैं कहता हूँ जी 6 टैबलेट्स दे दिए हमने इसको, फिर कर दिया जो नीचे चली गई है। अब हम एक ऐड करते हैं इसमें स्कैन, जैसे जिस तरह हम स्कैन करते हैं इसको। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं जी, स्कैन हो रहा है 790। बेसिकली स्कैनर क्या करता है कि आपका बार कोड लिखता है जो आपके लेबल पे लिखा होता है और उसको एंटर करता है। तो हमने भी वही काम किया, हमने बार कोड लिखा और एंटर कर दिया। तो ये आइटम आपकी वहां से फाइंड करके ले आया है और आपसे पूछा है कितनी क्वांटिटी आपने सेल करनी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी 2 क्वांटिटी हमने सेल करनी है। एंटर कर दिया हमने, ये नीचे चला गया। अब यहाँ पे आपके पास बिल में 1020 रुपये का बिल बन गया है। ठीक है जी। अब हम इसको क्या करेंगे जी, अगर तो हमने पेमेंट विंडो देखनी है, ठीक है, पेमेंट हम इसी काउंटर पर रिसीव करते हैं, तो हम इस पेमेंट शो पेमेंट विंडो को ऑन कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है। अब ये जो शो पेमेंट विंडो ये आपने एक दफ़ा ऑन कर दिया तो ये बस ऑन रहेगा। जब भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे ये ऑन रहेगा, दोबारा ऑन नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है जी, आपने 1020 बनाया तो लेट्स से उस बंदे ने आपको 1100 रुपये दे दिए। 1100 आपने इंटर किए तो नीचे चेंज लिखा आ गया। इंटर करेंगे आप तो यहाँ पे आपका बिल निकल जाएगा। उस पर भी आपके पास चेंज अमाउंट आ रही होगी, पेड अमाउंट आ रही होगी और नेट अमाउंट आ रही होगी। अब हम जी एक बिल बनाते हैं पेमेंट विंडो को ऑफ करके। ठीक है जी। F4 प्रेस करके दिया हमने और यहाँ पे हमने कोई आइटम चूज कर ली। इसी तरह हमने एक और आइटम चूज कर ली। अब ये बन गया जी। अब हमने शो पेमेंट विंडो ऑफ किया हुआ है, तो हम जब इंटर करेंगे तो डायरेक्ट प्रिंट निकल जाएगा आपका, उस पर अमाउंट लिखी आ जाएगी 700 रुपये आपने देने हैं इसके। ठीक हो गया जी। ये पेमेंट विंडो के बगैर वाला ऑप्शन है। अच्छा, अब ये तो हो गई हमारी सेल। अब हमने इसमें करना है रिफंड। तो रिफंड के लिए क्या करना है, आपने उस सेम उस तरह या तो स्कैन कर लेनी है आइटम या फिर आप यहाँ से चूज कर लेंगे आइटम, लेकिन क्वांटिटी आपने माइनस में लिख देनी है। लेट्स से हमने इसकी माइनस दो क्वांटिटी रिटर्न करनी है तो हम इसको -2 कर देंगे। इंटर, ये 180 हो गया। आप इसको इंटर कर दें, ये आपका बिल निकल गया। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपने एक चीज़ रिटर्न की है, जिस तरह एक हमने ये रिटर्न कर दिया और इसके साथ हमने इसकी जगह पे हमने ये दे दिया उसको। तो अब ये क्या करेगा, जो 240 था उसमें से माइनस 430 में से 240 को माइनस करेगा और बाकी की जो अमाउंट बनती है वो आपको बिल पे दिखा देगा। ठीक है जी। इंटर करते हैं हम जी, ये हमारा बिल बन गया। अच्छा, अब हम देखते हैं जिसमें जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, कैंसिल बिल, प्रिंट ओल्ड बिल।
तो कैंसिल बिल का मतलब होता है कि आपसे किसी कस्टमर ने, लेट्स से ये बिल बनवा रहा है कस्टमर, इसने ये बिल बनवाया। अब वो कहता है जी या तो मेरे पास कैश कम है या मैं अभी नहीं लेनी चीज़ें ना, तो बिल कैंसिल करना है आपने। तो आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे या कैंसिल बिल का बटन वहाँ से प्रेस करेंगे और यस कर देंगे तो ये बिल कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक हो गया। उसके बाद आता है जी प्रिंट ओल्ड। प्रिंट ओल्ड में क्या करता है जी, ये आपको शो करवा देगा सारे बिल्स जो आपने आज बनाए, उसमें से आपने जो भी दोबारा प्रिंट करना है ना बिल को, वो आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रिंट कर देगा बिल। ठीक है जी, वही बिल जो आपका दोबारा डुप्लीकेट में प्रिंट निकाल देगा। अच्छा ये हो गया। उसके बाद आता है जी आपके पास डिस्काउंट परसेंट और डिस्काउंट अमाउंट। क्या आपने बिल पे डिस्काउंट देना है, या तो अमाउंट में देना है या अपने परसेंटेज में देना है। तो आप क्या करते हैं जी, हम एक बिल बनाते हैं। ये बना लिया बिल जी, ठीक है। अब या तो आप यहाँ पे कंट्रोल एम प्रेस कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्काउंट अमाउंट में देने के लिए, या कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं डिस्काउंट में परसेंटेज में देने के लिए। ठीक है जी, तो हम अमाउंट में देते हैं जी। 30 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया हमने। और अब ये 1530 में से 30 रुपये डिस्काउंट निकल गया और 1500 रुपये नेट अमाउंट रहेगी। हम दोबारा एंटर करेंगे तो ये आपका बिल निकल जाएगा। इसी तरह आप अगर डिस्काउंट देना चाहते हैं परसेंटेज में, तो हमने ये चीज़ें ऐड कर दी बिल में, तो तीन। ठीक है, ये बिल में हमने ऐड कर दिए जी। 1065 रुपये का बिल बन गया। इसमें हमने डिस्काउंट देना है जी परसेंटेज में, तो हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे जी 10% डिस्काउंट दे दो। ठीक है, तो उसने 10% डिस्काउंट निकाल लिया यहाँ पे, और बाकी की अमाउंट यहाँ पे आ गई है। अब आप दोबारा एंटर करेंगे तो आपका बिल निकल जाएगा। ठीक हो गया जी, और नया बिल के लिए विंडो यहाँ पे खाली हो जाएगी। सॉरी। अच्छा अब जी, हमारा ये डिस्काउंट भी हो गया और डिस्काउंट अमाउंट में भी हो गया। अब सर्च जेनेरिक, यहाँ पे बेसिकली आप फार्मूले से आइटम को सर्च कर सकते हैं। जिस तरह ये फार्मूला आ रहा है ना, यहाँ पे फार्मूले लिखे हुए हैं आइटम्स के, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जिस तरह अगर मैं सर्च करता हूँ अल्प्रा जोलम, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखा देगा जी इस फार्मूले के साथ कौन कौन सी टैबलेट पड़ी हुई है, कितने कितने मिलीग्राम में, इसका स्टॉक कितना है आपके पास, और इसकी प्राइस क्या है। ठीक है जी, और किस ब्रांड की है वो। तो यहाँ से ना आप जो आइटम होती हैं, अगर आपके पास एक आइटम खत्म हुई हुई है तो उस फार्मूले में दूसरी आइटम को सर्च कर सकते हैं। ओके हो गया जी, ये हमारी सेल विंडो हो गई है। अब हम देखते हैं जाके अपनी सेल रिपोर्ट्स को। ठीक है जी, हमारे पास जो नेक्स्ट आइटम है वो है सेल रिपोर्ट्स। तो सेल रिपोर्ट पे हम चले गए। यहाँ पे हम देखते हैं जी सेल इनवॉइस वाइज। यहाँ पे आपको इनवॉइस वाइज सारी सेल नजर आएगी। अगर आपने इनवॉइस के अंदर देखना है कौन कौन सी आइटम है, तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा, तो आप इसको एक्सपेंड करके देख सकते हैं कि इनवॉइस के अंदर कौन कौन सी आइटम सेल की थी हमने। अच्छा, उसके बाद जो बाकी सारी रिपोर्ट्स हैं, प्रोडक्ट वाइज, कस्टमर वाइज, ब्रांड वाइज, कैटेगरी वाइज, प्रोडक्ट वाइज देख लेते हैं हम। अच्छा, इस सारी रिपोर्ट में आपके पास ये सारे फिल्टर मौजूद होते हैं, प्रोडक्ट का, सेल्समैन का, ब्रांड का, कैटेगरी का, डेट फ्रॉम, डेट टू एंड सप्लायर का। ये सारे फिल्टर जो आप यूज़ कर सकते हैं सारी रिपोर्ट्स में। ठीक है, और सारी रिपोर्ट एक्सपेंडेबल है हमारी, इसमें डिटेल देखने के लिए आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, अब ये प्रोडक्ट वाइज होगी। इसी तरह ब्रांड वाइज, इसी तरह आपके पास कैटेगरी वाइज आ जाएगी, और इसी तरह आपके पास सेल्समैन वाइज आ जाएगी, और इसी तरह सेल्समैन समरी भी आ जाएगी। ठीक है जी, सेल्समैन समरी आ जाएगी कि आपके किस किस सेल्समैन ने कितनी कितनी सेल की है आज। उसके बाद डे वाइज सेल आ जाएगी आपके पास। तो हमारी इस रिपोर्ट में डे वाइज सेल समरी में आपको डेली की सेल नज़र आएगी आपको ना। अगर आप यहाँ पे 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक डेट फ्रॉम और डेट टू चूज़ करते हैं, तो आपको 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक वन बाई वन डे की सेल नज़र आएगी, और एंड पे सम नज़र आएगा। इसके साथ एंड पे आती है डे वाइज सेल एंड प्रॉफिट समरी। इस समरी में आपको वही रिपोर्ट जो है उसके साथ आपको सेल रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ आपको,
एक्सपेंसेस कितने किए आपने, आपको अगर कोई इंसेंटिव मिला है सप्लायर की तरफ से या डिस्काउंट मिला है तो वो प्रॉफिट, और एंड पे नेट प्रॉफिट मिलेगा आपको। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं सेल प्रॉफिट रिपोर्ट, कि आपको जो आपकी सेल है, जो आपने डेट फ्रॉम और डेट टू चूज़ की है उसके दौरान जितनी सेल हुई है, वो टोटल कितनी सेल है, डिस्काउंट कितना है उसमें, नेट अमाउंट कितनी है और प्रॉफिट कितना हुआ है उसमें। ठीक हो गया। उसके बाद सेल रिफंड समरी, जो आपकी रिफंड आई है इस डेट के दरमियान सारी, वो आ जाती है कि कौन कौन सी आइटम रिफंड आई है आपको इन दोनों डेट्स के दरमियान। उसके बाद आता है जी आवरली सेल रिपोर्ट, कि आपके किस आवर में कितनी कितनी इनवाइसेस बनी है, कितनी कितनी सेल हुई है। ठीक हो गया। ये हमारी सारी सेल की रिपोर्ट्स थी। इसमें आपको जैसे मैंने बताया कि इनवाइस वाइज रिपोर्ट में जाएं तो ये सारे फिल्टर होते हैं इसमें, प्रोडक्ट के, कैटेगरी, सप्लायर, कस्टमर और ब्रांड के, ये आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं जी परचेज रिपोर्ट्स को। परचेज इनवाइस वाइज रिपोर्ट आ गई, जिस तरह आपको सेल में नज़र आती है उसी तरह इसमें परचेज होती है। ये देखिए, आप इसको एक्सपेंड करके देख सकते हैं। इनवाइस नंबर 3 AR मेडिकल स्टोर सप्लायर था, 31 जुलाई की इनवाइस है, टोटल अमाउंट इतनी थी और नेट अमाउंट इतनी थी, इस इनवाइस में ये चीज़ें परचेज हुई थी। ठीक हो गया। इसी तरह ये 5 आ गई, फिर ये परचेज रिटर्न की इनवाइस आ गई। ओके, आप फिर इसमें भी फिल्टर आप यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट का, सप्लायर का, ब्रांड, कैटेगरी, डेट फ्रॉम और डे टू का। ठीक है जी। इसमें आपके पास फिर परचेज में आता है सप्लायर वाइज परचेज। ठीक है, सप्लायर का सम करके आपको दिखा देगा, फिर उसको एक्सपेंड करने पे इनवाइसेस दिखा देगा सप्लायर की, और इनवाइसेस को एक्सपेंड करने पे उनकी आइटम दिखा देगा आपको। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद आता है आपके पास परचेज ब्रांड वाइज। सैम उसी तरह की रिपोर्ट है, एक्सपेंडेबल रिपोर्ट है, फिल्टर सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद आता है आपके पास परचेज कैटेगरी वाइज और परचेज प्रोडक्ट वाइज। ठीक है जी। ये प्रोडक्ट वाइज आ गई कि आपकी ये वाली प्रोडक्ट कब परचेज हुई है जी, ये कब कब और किस किस से परचेज हुई है और क्या क्या कॉस्ट थी उसकी, ये आ जाएगा इसके साथ। ओके। अच्छा, एंड पे आता है इसके अंदर परचेज ऑर्डर। ये आपने अगर किसी सप्लाई का परचेज ऑर्डर बनाना है, जिस तरह AR मेडिकल स्टोर है, अप्लाई कर दें तो ये ऑटो परचेज ऑर्डर बनता है इसका। ये आइटम अब आपने, अच्छा ये ऑर्डर कैसे बनता है कि आपकी ये वाली आइटम, इसका इसकी मंथ की सेल आपको बताएगा, लास्ट मंथ की, लास्ट 30 डेज की, और रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी है इसकी, स्टॉक कितना आपके पास है, और आपने रीऑर्डर कितना रखा हुआ है। ठीक हो गया जी। आपने रीऑर्डर रखा हुआ है 6 का, स्टॉक 0 है, तो ये 6 क्वांटिटी रिक्वायर्ड में आ जाएगी। फिर उसकी यूनिट कास्ट जो लास्ट परचेज कास्ट थी वो आ गई है आपके पास, और आगे टोटल अमाउंट आ जाएगी इसकी। ठीक है। इसी तरह ये सारी आइटम नीचे आ जाएंगे आपके पास, ये परचेज ऑर्डर बन जाएगा आपका। ठीक हो गया। उसके बाद आप आते हैं जी हमारे पास इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स पे। स्टॉक वैल्यू रिपोर्ट आ जाएगी आपके पास, लो स्टॉक रिपोर्ट, माइनस क्वांटिटी स्टॉक। उसके बाद स्टॉक टेकिंग रिपोर्ट है, स्टॉक एक्सपायरी रिपोर्ट है, नॉट सोल्ड इन्वेंट्री की रिपोर्ट है, ओवर स्टॉक इन्वेंट्री की रिपोर्ट है, इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन एंड समरी है, प्रोडक्ट लेजर है, और नैरकॉटिक एक्टिविटी रिपोर्ट है। तो हम देखते हैं जी पहली रिपोर्ट को, स्टॉक वैल्यू रिपोर्ट अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास फिल्टर होते हैं, प्रोडक्ट का, ब्रांड का, कैटेगरी का, सप्लायर का। ठीक है जी। इन्वेंट्री रिपोर्ट्स में सारे फिल्टर्स हैं ये आपके पास रिपोर्ट आ गई है जी। मेडिसिन में आपका इतना स्टॉक मौजूद है, कॉस्ट वैल्यू ये है, सेल वैल्यू ये है, मार्जिन ये है। इसी तरह फ्रिज आइटम और नेस्ले की ये वॉल्स आ गया, मिल्क आ गए, सारी आपके पास कैटेगरी वाइज आपके पास यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू आ गई है। ठीक है। कैटेगरी को एक्सपेंड करने पे आपको ये ब्रांड दिखा देगा, किस ब्रांड का कितना आपके पास स्टॉक है, ब्रांड के बाद प्रोडक्ट दिखा देगा। ठीक है जी। ये आ गई आपके पास इन्वेंट्री स्टॉक वैल्यू रिपोर्ट। पे आ जाती है लो स्टॉक इन्वेंट्री, कि जो आपके पास इन्वेंट्री स्टॉक में कम है, जितना आपने लेवल सेट किया हुआ है उस लेवल से। ये भी उसी तरह कैटेगरी वाइज आ जाएगी आपके पास, पहले कैटेगरी, फिर ब्रांड, और फिर उसके अंदर आइटम। तो उसमें क्या आता है जी, लो स्टॉक आपने कितना सेट किया हुआ है इसका, और स्टॉक क्वांटिटी कितनी है आपकी। ठीक हो गया जी। उसके बाद आती है माइनस क्वांटिटी। अगर आपकी कोई आइटम माइनस क्वांटिटी में चली गई है, आपने परचेज नहीं किया, आप सेल कर ही जा रहे थे उसको, वो माइनस में चली गई है, तो वो रिपोर्ट आ जाएगी आपके पास। उसके बाद इन्वेंट्री टेकिंग रिपोर्ट है जी।
इसमें आप ये ऑडिट के लिए यूज़ होती है रिपोर्ट। आइटम का नाम आता है, ब्रांड का नाम आता है, लोकेशन आ जाती है आइटम की, सिस्टम में जितनी क्वांटिटी अवेलेबल होती है वो आती है, फिजिकल क्वांटिटी आती है और डिफरेंस आता है इसमें। ये ऑडिट के लिए यूज़ होती है आपकी रिपोर्ट। स्टॉक एक्सपायरी रिपोर्ट आ गई, आपकी कौन कौन सी आइटम एक्सपायर होने वाली हैं। ये अभी हमारे पास नहीं है आइटम को एक्सपायर होने वाली, अदरवाइज यहाँ पे आता है जी आपके प्रोडक्ट का नाम, उसका बैच नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, और आपने अलर्ट डेज कितने रखे हैं कि कितने दिन पहले आपको बताया उसकी एक्सपायरी, डेज लेफ्ट की उसकी एक्सपायरी में कितने दिन रह गए हैं, नेट क्वांटिटी कितनी है उसकी, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी टोटल अमाउंट कितनी है। ठीक है जी, इसमें आप सप्लायर के फिल्टर वगैरह यूज़ कर सकते हैं सारे। अच्छा, उसके बाद नॉट सोल्ड प्रोडक्ट, जो आइटम आपकी सेल नहीं हो रही, ठीक है, स्लो रनिंग आइटम भी कह सकते हैं आप, नॉट सोल्ड प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, ये वो रिपोर्ट आ जाती है आपकी। उसके बाद ओवर स्टॉक इन्वेंट्री, ठीक है जी, ओवर स्टॉक में आपने जो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री अगर रखी होती है अपने पास, ये कैसे देखता है जी, आपके लास्ट मंथ की सेल को कंपेयर करता है आपके स्टॉक के साथ। ठीक है जी, अब देखें लास्ट मंथ में जीरो क्वांटिटी सेल हुई है और हमारे पास स्टॉक टू पड़ा हुआ है अभी भी, तो इसका मतलब ये ओवर स्टॉक में आ रही है आइटम। ठीक है, तो ये आइटम यहाँ पे शो कर देता है आपको। इसमें आता है जी ऑर्डर लेवल क्या है इसका, यूनिट कॉस्ट क्या है इसकी, टोटल अमाउंट कितनी है इसकी, जो स्टॉक मौजूद है हमारे पास। अच्छा, अब ये हो गया। उसके बाद इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन समरी आती है। ये आप अपनी इन्वेंट्री को ट्रैक करने के लिए आप इसमें डेट देते हैं जी, जिस तरह मैं देता हूँ जी 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक अप्लाई कर देंगे हम। यहाँ पे क्या आता है जी, इस डेट के दरमियान एक आइटम कितनी, उसकी ओपनिंग क्या थी, परचेज कितनी हुई है, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न, डैमेज कितना हुआ है, क्लोजिंग कितनी हुई है इसकी, अभी जो आज की डेट में क्लोजिंग है 31 की डेट में, उसकी अमाउंट कितनी बनती है। आप एंड पे चले जाएंगे, यहाँ पे आपको आ जाएगा जो ओपनिंग, जो ऑल स्टॉक है ना आपका, जो टोटल स्टॉक है उसकी ओपनिंग कितनी थी 1 जुलाई को, परचेज आपने कितना किया 1 से 31 तक, परचेज रिटर्न कितना किया, सेल, सेल रिटर्न, डैमेज और आपकी क्लोजिंग कितनी है। ठीक है जी, ये इसकी रिपोर्ट आ जाएगी आपके पास। उसके बाद प्रोडक्ट लेजर आ जाता है आपके पास। अच्छा, यहाँ प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं हम, राइजिक कर लेते हैं 20 mg या 40 mg, और अप्लाई कर देते हैं हम। ये आपको बताएगा जी आपकी राइजिक कब कब सेल हुई है। ठीक है जी, ये आपकी राइजिक आ गई जी, डेट, इस डेट को आपने 140 परचेज की है। ठीक है जी, 140 परचेज हो गई, 28 की परचेज रिटर्न हो गई और 6 आपकी क्वांटिटी सेल होगी, और अभी आपकी क्वांटिटी 106 रह गई है इसके पीछे। ये प्रोडक्ट लेजर आ जाता है आपका। उसके बाद आती है जी नारकोटिक की एक्टिविटी रिपोर्ट। ठीक है, अभी इसमें नारकोटिक की कोई सेल नहीं है तो इसलिए नहीं शो हो रही, अदरवाइज यहाँ पे आइटम का नाम, डेट, बिल नंबर, क्वांटिटी कितनी सेल हुई है और टाइप क्या थी उसकी, और डॉक्टर का नाम, पेशेंट का नाम और सेल्समैन का नाम आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसमें सारी लाइन, इसमें लिस्ट आ जाती है उन आइटम्स की। फिर उसके बाद ये आता है हमारे पास स्टॉक पोजीशन प्रिंट। ठीक है, ये प्रिंट होता है आपका स्टॉक पोजीशन का, कि आपके पास स्टॉक कितना अवेलेबल है हर आइटम का। इसमें आप फिल्टर यूज कर सकते हैं, ब्रांड, कैटेगरी, सप्लायर का, जिसका भी आपने देखना हो। अभी ये सारी आइटम का आ गया हमारे पास, आइटम का नाम, उसका कोड, उसकी पैकिंग कितनी है, यूनिट प्राइस क्या है उसकी, स्टॉक क्वांटिटी कितनी है और अमाउंट कितनी बनती है उसकी, ये आपके पास यहाँ पे आता है। और एंड पे जाके इसकी टोटल अमाउंट आ जाती है आपके पास। ठीक है जी। अच्छा, इसको हम क्लोज करते हैं जी। अब हम आते हैं जी अकाउंट्स की रिपोर्ट्स पे। अकाउंट्स में आपके पास आता है लेजर, कस्टमर लेजर, सप्लायर लेजर, एम्प्लॉय लेजर। कस्टमर लेजर अगर आप क्रेडिट पे सेल करते हैं तो कस्टमर का लेजर बनता है, अगर आप परचेज और पेमेंट्स करते हैं तो सप्लायर का लेजर बन जाएगा। अगर आप एम्प्लॉय की सैलरी जनरेट करेंगे और उनको पे करेंगे, ये बाकी जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगी ट्रेनिंग की उसमें आएगा सारा कुछ, तो ये वो है। उसके बाद एजिंग रिपोर्ट्स हैं, मंथली प्रॉफिट लॉस है, एक्सपेंस की रिपोर्ट्स हैं, डेली कैश फ्लो समरी है। डेली कैश फ्लो समरी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यूज़ होने वाली रिपोर्ट है। इसमें आपके पास आता है जी आपके पास कैश सेल कितनी हुई है आज। ठीक है जी, और हमने पहले इसकी एक क्लोजिंग कर दी है, इसको हम अनफाइनलाइज कर देते हैं। ओके, तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे जी। तो ये आपके पास कैश सेल इतनी हुई है आज। शॉप एक्सपेंस के अंदर हमने एक्सपेंस डाला 700 रुपये का, और एक सप्लायर की पेमेंट डाली है हमने, ठीक है, 2000 रुपये। ये हमने डेमोस्पेल डाली हुई है तो इसलिए ये यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है जी, ये आपके पास आपको बताएगा 13,000 कैश की सेल थी आपकी, कल की क्लोजिंग में 0 रुपये थे,
और उसके बाद शॉप एक्सपेंस हुए हैं इतने और सप्लायर पेमेंट हुई है उसके एंड पे आपकी यहाँ पे इतनी क्लोजिंग होनी चाहिए आपके पास। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि अकाउंट्स में और कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। सप्लाई आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है जी, कि आपने किस सप्लायर को कितने पैसे देने हैं। ठीक है, इसको आप डेट फ्रॉम और डेट टू कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सप्लायर का नाम, उसकी ओपनिंग बैलेंस क्या था 1 जुलाई को, परचेज कितनी की है, रिटर्न कितनी की है, उसको पेमेंट कितनी की है जी, क्रेडिट एडजस्टमेंट कितनी की है, डेबिट एडजस्टमेंट कितनी की है, और क्लोजिंग कितनी है उसकी, अभी बैलेंस कितना है उसका। ठीक है जी, एंड पे जाके आपको इसका सम मिल जाएगा। ओके, अब जाते हैं जी हम ये टैप अकाउंट होते हैं आपके कुछ। इसमें आता है जी आपका दस्ती खाता जो होता है। ठीक है, दस्ती खाते की यहाँ पे लेजर वगैरह बन जाते हैं। कस्टमर आउटस्टैंडिंग होगी, उसके कैश फ्लो समरी होगी, और एक्सपेंस रिपोर्ट होगी। एक्सपेंस रिपोर्ट कैसे नज़र आती है आपको, ये ओपन की मैंने, यहाँ पे डेट फ्रॉम और डेट टू दे देंगे आप। और यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे जब आप, तो लंच एक्सपेंस आ गया, बाकी जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो लिस्ट आ जाएगी नीचे, उनके आगे अमाउंट्स आ जाएंगी। और इसको एक्सपेंड करेंगे अगर आप, तो यहाँ पे वाउचर नंबर, डेट आ जाएगी, और उसके रिमार्क्स जो आपने लिखे होंगे वो आ जाएंगे। ठीक हो गया जी, ये हमारी एक्सपेंस रिपोर्ट हो गई। सप्लायर लेजर में आपको दिखा देता हूँ। इसमें हम जी ए आर मेडिकल स्टोर सेलेक्ट कर लेते हैं और हम इसकी डेट थोड़ी सी पीछे कर लेते हैं। ये आपके पास सप्लायर लेजर आ जाएगा जी। ओपनिंग बैलेंस ₹4 था, उसके बाद परचेज किया हमने इतनी, फिर पेमेंट कर दी हमने ₹2000 की इसको, फिर उसके बाद परचेज की है जितनी, फिर रिटर्न कर दिया हमने इसको इतनी, तो उसका बैलेंस ये रह गया पीछे। ठीक हो गया जी, ये हो गया सप्लाई का लेजर। उसके बाद ये हमारे पास जो एक्सपेंस की एंट्री का फॉर्म है ये वाला है। इसमें आप अकाउंट चूज करते हैं जी शॉप का, शॉप एक्सपेंस आ गया। इसमें फिर आप यहाँ पे टाइप चूज कर लेते हैं। ये टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं आप, जितनी भी आपने करनी हो, जितनी भी टाइप्स के आपके एक्सपेंसेस होंगे वो चूज कर ली। यहाँ पे आपने रिमार्क्स लिख दिए, यहाँ पे आपने अमाउंट लिख दी, और सेव करके फाइनलाइज कर दिया आपने, ये आपका एक्सपेंस ऐड हो गया अभी। इसी तरह पेमेंट में जाएंगे आप, यहाँ पे आपने सप्लाई चूज कर लिया, यहाँ पे आपने पेमेंट लिख दीजिए कितनी पे की है आपने, और रिमार्क्स में जो भी लिखना है आपने वो लिख सकते हैं आप। सेव करके फाइनलाइज कर दिया इंटर इंटर करके। ठीक है जी, इसमें दो प्रिंट्स आते हैं पेमेंट के, एक ये A4 साइज पे आता है और एक छोटे प्रिंटर पे आता है। ठीक है, इसका आप प्रिंट दे सकते हैं पेमेंट का। बाकी सप्लायर्स की लिस्ट आ गई यहाँ पे। न्यू सप्लाई क्रिएट करने के लिए ये फॉर्म है, इसमें आप फिलअप करके सेव करेंगे, सप्लायर क्रिएट हो जाएगा। एम्प्लॉयज़ में आ गए आप, न्यू एम्प्लॉय का बटन, और एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए यहाँ पे फिलअप करेंगे डाटा और सेव कर देंगे, और आपका एम्प्लॉय क्रिएट हो जाएगा। अगर किसी को अपडेट करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। इसमें चेंजेस करनी जो भी आपने यहाँ पे चेंजेस करेंगे आप, और सेव एंड क्लोज कर देंगे, ये सेव हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आता है जी कैश क्लोजिंग। एंड पे जब हम क्लोजिंग करते हैं तो डे एंड पे आप गेट डेट क्लोजिंग जब बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा कि आपकी आज की एक्सपेक्टेड क्लोजिंग कितनी है। ठीक है जी, कि आज आपका जो कैश थी सारी वो सिस्टम के मुताबिक कितनी होनी चाहिए आपके पास अभी। ये बता रहे 9,892 होनी चाहिए। इसको मैच करने के लिए आप वही रिपोर्ट देखेंगे अपनी यहाँ पे, डेली कैश फ्लो समरी अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे आप देख लेंगे कि इतनी सेल हुई है, जितने एक्सपेंसेस हुए हैं, और इतना हमने पेमेंट्स वगैरह की हैं। इसको हम दोबारा ओपन करते हैं, अगर अकाउंट्स, डेली कैश फ्लो समरी, ये वाली चीज़। ठीक है जी, इसमें हमने इतने इतने एक्सपेंसेस किए हैं, और ये हमारे पास क्लोजिंग होनी चाहिए। इसको दे के फिर आप यहाँ पे क्लोजिंग ऐड कर देंगे। आप यहाँ पे बिल्स भी ऐड कर सकते हैं जी। 5,000 वाले इतने बिल्स थे, मतलब नोट थे, 1,000 वाले इतने थे, 500 वाले इतने थे, और 100 वाले इतने थे, जितने भी आपके पास हों। ठीक है जी, और आप या तो फिर आप कॉइन में लिख सकते हैं कि जी डायरेक्ट आप यहाँ पे अमाउंट लिख दें, 1,200 लिख दें यहाँ पे। ठीक है जी, अब जब आपने अमाउंट लिख दिया तो आप जाएंगे क्लोजिंग अमाउंट इन्फो में, तो आपको यहाँ पे अगर कोई डिफरेंस आया है, ठीक है जी, अगर आपकी क्लोजिंग में कोई डिफरेंस आया तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। ₹692 का डिफरेंस आ गया है, आपकी एक्सपेक्टेड इतनी थी, एक्चुअली इतनी हुई है, इतना डिफरेंस आ गया, आप उसको सेव करेंगे, ओके फाइनलाइज कर देंगे। तो जब आप मंथ एंड पे, या आप जब भी देखना चाहें इसको,
कि आपकी क्लोजिंग में डिफरेंस तो नहीं आ रहा, तो आप जाएंगे क्लोजिंग समरी रिपोर्ट में, अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपको समरी नज़र आएगी कि आपकी एक्सपेक्टेड क्लोजिंग जो थी 31/7 की, वो थी 9,892 रुपये, और 9,200 क्लोजिंग हुई है, और 692 रुपये का आपका डिफरेंस आया है। ठीक है जी, पोस्टर का मतलब ये फाइनलाइज हो चुकी है, और ये ऊपर एक अनफाइनलाइज में क्लोजिंग है जो हमने अभी रिसेंटली अनफाइनलाइज की थी, वो अनपोस्टेड में है। ठीक है जी, उसको आप डिलीट कर सकते हैं वहाँ से। तो ये था हमारा स्मार्ट पीओएस। इसके बारे में अगर आपकी कोई क्यूरी है तो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्यूरी है इसके बारे में। तो बाकी इसके ट्रेनिंग वीडियोस जो हैं इंशाल्लाह वो भी अपलोड हो जाएंगी इसी चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लें इसको, चैनल को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।